नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 28 अप्रैल 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ है हरियाणा सरकार ने शुरू की कोविड आपातकालीन ऋण योजना। अब ये जो योजना है इसमें होगा क्या? इसके अंदर देखो, जो कोविड से संबंधित जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे ऑक्सीजन, मेडिसिन, वेंटिलेटर्स या अदर दूसरी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं इनको पूरा किया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का फंड भी बनाया है। इसमें होगा क्या? ये बेसिकली ये जो स्कीम है ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, यानी उद्यमियों के लिए है। वो करेंगे क्या? देखो, ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये अगर कोविड-19 पेशेंट को जैसे ये ऑक्सीजन, मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं ये अगर प्रोवाइड कराएंगे तो इसके लिए ये जो लोन लेंगे बैंक से, और जो लोन लेंगे उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा, 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो हरियाणा की सरकार उसे भरेगी। फिर से बोलता हूँ, देखो 10 सेकंड के अंदर समझते हैं। बेसिकली ये स्कीम एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। वो क्या काम करेंगे? राज्य के अंदर कोविड-19 पेशेंट को ऑक्सीजन, मेडिसिन या अदर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे। और इसके लिए ये जो लोन लेंगे, मतलब ये जो सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, तो इसके लिए जाहिर सी बात है पैसा भी चाहिए। अब ये बैंक से जो लोन लेंगे और उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा, 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा ना, वो हरियाणा की सरकार फुलफिल करेगी। तो ये पूरी न्यूज़ है। हरियाणा की सरकार ने शुरू की कोविड आपातकालीन ऋण योजना। अब हरियाणा से संबंधित हम कुछ बेसिक जो दूसरी चीज़ें हैं उनको समझते हैं। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 4th एडिशन है ये कहाँ पर होगा? ये हरियाणा के पंचकुला में होगा। एक पॉइंट तो आप और याद रखेगा। एक और पॉइंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। कहाँ से? हरियाणा का जो पानीपत है ना, यहाँ से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये जो न्यूज़ है, किस राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। अभी हाल ही में हरियाणा की सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है। अब बात हरियाणा की हुई है तो हरियाणा की लोकेशन देखिए आप। यह है हरियाणा की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। देखो, ये जो राज्यपाल है ना, ये अभी रिसेंटली जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें काफ़ी राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो भी पूछे जा रहे हैं। तो इनका नाम भी आप याद रखेगा, सत्यदेव नारायण आर्य। ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चंडीगढ़ में हाईकोर्ट है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। इन 6 के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली यूटी है, राजस्थान और पंजाब। इन 6 के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सेकंड न्यूज़ क्या है? पोलैंड भेजेगा भारत में अपने दूतावास को कोविड-19 टीके। देखो, ये तो सिंपल सी न्यूज़ है। भारत के अंदर पोलैंड जो अपने दूतावास है ना, उनको कोविड-19 के जो टीके हैं उनको भेजेगा। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। यह है उससे पहले लेकिन आप पोलैंड की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको कवर कर लीजिए। पोलैंड कहाँ पर है? ये यूरोप में है। इसकी कैपिटल क्या है? यहाँ पर है इसकी कैपिटल वर्सा, और वर्सा इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? पोलिश ज़्लोटी। प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेज डूडा। प्रधानमंत्री कौन है? मातेउस मोराविकी। देखो, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप एक बार नज़र में रखोगे इस नाम को, अगर ये ऑप्शन में दिया जाएगा एग्जाम में तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन लगाते हैं। कौन सा देश भारत में अपने दूतावास को कोविड-19 टीके भेजेगा? फिर से बोलता हूँ, कौन सा देश भारत में अपने दूतावास को कोविड-19 टीके भेजेगा? तो ये कौन सा देश भेजेगा? ये भेजेगा पोलैंड। पोलैंड देश भारत में अपने दूतावास को कोविड-19 टीके भेजेगा। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, पोलैंड। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो देखो, ये तो बेसिक सी न्यूज़ है, लेकिन ये जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है ना, इसके बारे में समझते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। देखो, पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। कोलकाता हुगली रिवर के किनारे पे है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294। सिक्किम, आसाम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, 5 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ये सभी पश्चिम बंगाल में हैं। अब कलकत्ता में इसकी हाई कोर्ट है। देखो कलकत्ता हाई कोर्ट में अभी तक जो मुख्य न्यायाधीश थे ये कौन थे? टीबी राधाकृष्णा। लेकिन अब सरकार ने मतलब प्रेसिडेंट ने जस्टिस राजेश बिंदल को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है और 29 अप्रैल 2021 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन पता क्या बनेगा? कलकत्ता उच्च न्यायालय में किस किस की जुरिस्डिक्शन आती है? तो देखो पश्चिम बंगाल की तो आती है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की भी आती है जुरिस्डिक्शन। अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ है, शायद दिल्ली हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था अंडमान एंड निकोबार की जो जुरिस्डिक्शन है ये किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है? तो उस ऑप्शन में था कलकत्ता हाईकोर्ट। तो क्वेश्चन देखो इस प्रकार से उठता है, तो समझ गए ना पूरी न्यूज क्या है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो कहाँ का किया गया है? कलकत्ता उच्च न्यायालय का। तो थर्ड क्वेश्चन का बी आंसर सही है। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। भारत को 1 मई 2021 को मिलेगा स्पुतनिक वी वैक्सीन। देखो ये जो फोर्थ न्यूज है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पुतनिक वी वैक्सीन के बारे में कि ये किस देश की है? तो ये कहाँ की है? ये रशिया की है। बस इसमें आप इतना याद रखेगा। अब देखो यहाँ पे बात रशिया की हुई है ना, तो हम रशिया की जो है लोकेशन तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। भारत को 1 मई 2021 को कोविड-19 टीके के विरुद्ध मतलब कोविड-19 के विरुद्ध किस देश के स्पुतनिक वी वैक्सीन का पहला बैच प्राप्त होगा? तो ये रशिया की है स्पुतनिक वी। अब रशिया की जो लोकेशन है ये आप देखिए, ये है रशिया की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, मॉस्को कैपिटल है, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। देखो ये रशिया है, नीचे मंगोलिया है और ये नीचे चाइना है। मंगोलिया और चाइना दोनों के बॉर्डर पे है एक डेजर्ट, नाम क्या है? गोबी डेजर्ट। और इसकी कैपिटल जो है मॉस्को, ये यहाँ पर है मॉस्को। समझ गए ना आप? और देखो फिनलैंड जो है, फिनलैंड के साथ इसकी सीमा भी लगती है, ये भी आप याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सऊदी अरब ने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है। अब इस न्यूज़ को समझते हैं ये क्या। देखो सऊदी अरब ने अपने जो वहाँ पे सिलेबस है ना, स्कूल का जो सिलेबस है उसके अंदर महाभारत और रामायण को शामिल किया है। एक्चुअली है क्या? सऊदी अरब का एक विज़न है, विज़न 2030। इसमें ये जो धार्मिक यानी रिलीजियस जो चीज़ें हैं ना उनको ये कवर कर रहा है। तो इसमें भारत के महाभारत और रामायण मतलब हिंदू धर्म का जो महाभारत और रामायण है इसको बीच में शामिल किया गया है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सऊदी अरेबिया की बात करें तो कैपिटल क्या है? रियाद, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और देखो यहाँ पर है सऊदी अरेबिया। ये नीचे कौन सा है? ये रेड सी है। और इधर कौन सा है? इधर ही पर्शियन गल्फ है। इन दोनों के बीच में सऊदी अरब आता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन लगा लेते हैं। किस देश ने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है? तो आंसर क्या है? सऊदी अरेबिया। देखो कल ही हमने पढ़ा था, सऊदी अरब कोरोना वायरस में वृद्धि के कारण भारत देश में ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच भारत में 80 मैट्रिक टन तरल ऑक्सीजन भेजेगा। तरल का मतलब क्या होता है? लिक्विड। 80 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजेगा सऊदी अरब भारत के अंदर। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 26 अप्रैल को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ये 6th न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है? देखो कोई भी पर्सन जब कोई नई इनोवेशन करता है या क्रिएटिविटी करता है तो उस पर जो अधिकार होता है ना उसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इसी को सेलिब्रेट मतलब इसी को जागरूकता फैलाने के लिए इसका क्या रोल है इनोवेशन में और क्रिएटिविटी में, इसी के लिए 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इंग्लिश में बोल सकते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। समझ गए ना? कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था WIPO के द्वारा। WIPO क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कब स्टैब्लिश किया गया था? 2000 में से स्टैब्लिश किया गया था। अब देखो इसमें जैसे आता है पेटेंट, कॉपीराइट, GI टैग भी आता है। अच्छा ये बताइए पेटेंट कितने साल के लिए होता है? तो ये 20 साल के लिए होता है। और GI ये जो होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये 10 साल के लिए होता है। इसकी थीम भी है। थीम क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। फिर से बोलता हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। समझ गए ना? WIPO के बारे में बात करें, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंडेक्स है ये भी जारी हुआ है, जिसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितने देशों में? 53 देशों में।
और इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है ये अमेरिका को हुआ है। ये भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो समझ गए ना, ये पूरी न्यूज़ थी। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? बेसिक सा सवाल है। तो ये हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात यहाँ पे डेज की हुई है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं अप्रैल के, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं। तीनों को आप स्क्रीनशॉट लेके इनके नोट्स बना लीजिए। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हरियाणा पुलिस अपने कर्मियों के लिए कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करेगी। देखो ये तो बेसिक सी न्यूज़ है। अब इसके ऊपर हम सीधा क्वेश्चन लगाते हैं। किस राज्य की पुलिस ने अपने कर्मियों के लिए राज्य भर में कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये किसने लिया है? हरियाणा की पुलिस ने। और हरियाणा के बारे में हम इसी डिस्कशन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पंडित राजन मिश्रा का अप्रैल 2021 में निधन हुआ। तो ये है कौन? तो देखो अगर हम सिंपल सी बात करें तो ये एक संगीतकार हैं, ये सिंगर हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। अब लगाते हैं क्वेश्चन। पंडित राजन मिश्रा का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। वे किस घराने से संबंधित हैं? तो देखो इनका जो संबंध है ये बनारस घराने से है। और अभी हाल ही में इनका निधन कब हुआ? 25 अप्रैल 2021 को। ये सिंगर हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन में होगा पॉलिटी मतलब राजनीतिक, हो सकता है सिंगर, कवि, या दूसरा भी हो सकता है कि कोई खिलाड़ी हैं। तो संबंध किससे है इनका? सिंगर से है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने इतिहास रचा। तो भी हाल ही में पोलैंड के अंदर एक जगह है किल्स, KIELC। यहाँ पर वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई, जिसमें जो भारतीय महिला हैं इन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं और इसी के साथ इन्होंने इतिहास रचा है। अभी जो 7 वुमेन है ना, इनका भी नाम आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन लगाते हैं सीधा। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने किल्स पोलैंड के कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? मतलब पोलैंड के अंदर जो ये भी हाल ही में विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित हुई है, भारतीय महिलाओं ने कितने इसमें स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो आंसर क्या है? ए ऑप्शन, 7 स्वर्ण पदक। देखो ये जो जगह है ना किल्स, कभी कभी इस प्रकार की जो न्यूज़ होती हैं, मतलब ये जो जगह चर्चे में होती हैं, ये सीधी सीधी पूछ ली जाती हैं कि ये कहाँ पर है। या तो मैच द फॉलोइंग में पूछ ली जाएगी या फिर सीधा 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा किस देश में है। तो ये कहाँ पर है? ये पोलैंड के अंदर है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। भारतीय सेना ने शुरू की लद्दाख इग्नाइटेड माइंडेड परियोजना। तो इसका मकसद क्या है? मकसद एक ही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना। अब समझते हैं इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी, देखो इंडियन नेवी की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी? ये हुई थी 1895 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 1895 में, यानी आज से 126 साल पहले। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका अगर इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन आर्मी डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS, ये कौन है? जनरल बिपिन रावत। इसका मोटो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। तो समझ गए ना, ये पूरी न्यूज़ थी। अब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है? लद्दाखी छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस परियोजना शुरू की है? तो किसने की है? इंडियन आर्मी ने। तो 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, इंडियन आर्मी। अब ये तो थे हमारे करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। अप्रैल 2021 में चीन ने अपने सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन की 1.5 लाख खुराक किस देश को दान की? तो सीरिया को की। किस देश ने 10 महीनों में पहली बार कोविड-19 से संबंधित शून्य मृत्यु दर्ज की है? तो ये इजराइल ने की है। भारत कितने दिनों में कोविड-19 वैक्सीन की 14 करोड़ की खुराक देने वाला सबसे तेज देश बन गया है? तो ये बन गया है 99 दिनों में। अमराबाद टाइगर रिजर्व खबरों में है, किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में एक ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की? कहाँ पे की? लखनऊ के अंदर। भारत ने 2015 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी देखी? तो 84% की कमी देखी गई है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। अप्रैल 2021 में कोविड-19 संबंधित जटिलताओं के कारण अरुण चौधरी का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किसके पूर्व प्रमुख थे? अप्रैल 2021 में वरुण 2021 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? जम्मू और कश्मीर में कितनी ग्राम पंचायतों ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 जीता? किस शहर में 9 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र बन रहे हैं? वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? कौन सा देश कोरोना वायरस में वृद्धि के कारण देश में ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच भारत में 80 तरल ऑक्सीजन भेजेगा? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो देखो आज जो हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास है
ये नहीं होगी, इसे हम कल करेंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।